यूपी की भाषा श्रीनगर की गलियों में पिछले कुछ दिनों से गूंज रही है। कहानी शुरू होती है एक कश्मीरी औरत की शादी से। जोया जो पहले मनमीत के नाम से जानी जाती थी, उसकी शादी श्रीनगर के एक मुस्लिम लड़के से 5 जून को होती है। शादी से पहले जोया सिख मजहब को छोड़कर इस्लाम कबूल करती है। जोया के घर वाले इस शादी के हवाले से एक शिकायत रैनावाली पुलिस स्टेशन में दर्ज करते हैं, जिसके कुछ दिन बाद पुलिस ने 26 जून को जोया को श्रीनगर की एक अदालत में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पेश किया। इसी बीच सिख कम्युनिटी के लोग भारी तादाद में अदालत के बाहर जमा हुए, जिनको सतपाल सिंह और जसपाल सिंह नामी 2 सिख रहनुमा लीड कर रहे थे। ये बड़गाम और श्रीनगर के अलग अलग गुरुद्वारों के हेड है। लड़की की फैमिली का कहना है कि सिख लोगों की भारी तादाद ने जोया को शाम देर अदालत से निकलते ही सफेद रंग की गाड़ी में भरकर उठा ले गए। हालांकि जोया का ससुराल वालों का ये कहना है कि अदालत ने जोया को उनके हवाले किया था। कुछ गिने चुने सिख लीडरों ने ये इल्जाम लगाया कि जोया को जबरन इस्लाम कबूल करवाया और उसकी शादी भी जबरदस्ती कराई गई। सतपाल सिंह ने यह भी कहा कि जोया दिमागी तौर बीमार है और उनका हिंदुत्व का इजाद किया हुआ कंस्पिरेसी थ्योरी लव जिहाद के साथ कंपेयर किया कि एक बेटी उसके सर का ऑपरेशन हुआ है, उसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। चलो किसी ने उसको वर्क लाया और वो मुसलमान किसी लड़के से उसने कोई इश्क उश्क बुलाया। ये इश्क नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है लव जिहाद का, जिससे कन्वर्शन हो रही है। इससे 4 दिन पहले जोया ने कश्मीर की एक अदालत में एक एफिडेविट दिया, जिसमें उसने कहा कि वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर चुकी है और उसकी शादी शाहिद नज़ीर भट्ट नामी एक मुस्लिम लड़के के साथ उसकी मर्जी के मुताबिक हुई। निकाहनामे के मुताबिक जो हमें शाहिद की फैमिली से मिला है, जोया और शाहिद का निकाह 5 जून को हुआ था। शाहिद ने जोया को 2 लाख रुपए बतौर महर रखा, जिसमें से 1 लाख रुपए जोया को वो दे चुका है। इस पूरी कहानी ने सियासी रंग तब लिया जब दिल्ली से एक सिख रहनुमा, जो कि सियासत से भी वाबस्ता है, अपने साथियों के साथ श्रीनगर पहुंचा। ਅੱਜ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ श्रीनगर ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਬਰਨ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਅਦਬ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਰਿਡ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ। इनका नाम मनजिंदर सिंह सिरसा है, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के हेड है और इसकी एक सियासी पहचान भी है। ये पहले बीजेपी के साथ वाबस्ता थे और अब शिरोमणि अकाली दल के साथ वाबस्ता है। ये पस मंजर भी अहम है कि अगले साल पंजाब में इलेक्शंस होने वाले हैं और शिरोमणि अकाली दल को इन इलेक्शंस में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से शिरोमणि अकाली दल को पहले ही मोदी सरकार के साथ अलायंस तोड़ना पड़ा है। सिरसा ने श्रीनगर आने से पहले ही दिल्ली से झूठे बयान जारी किए, जिसमें उसने कहा कि कश्मीर में सिख लड़कियां जबरी तौर अगवा की जा रही है और उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाकर उनकी शादियां की जा रही है। इसके बाद ही 27 तारीख को सिरसा श्रीनगर पहुंचते हैं और सिखों के एक जुलूस निकालते हैं और अगले 2 दिन तक वो कश्मीर के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में मुसलमानों के खिलाफ आतिशंगेज बयानबाजी करते हैं। भाईचारे को कायम रखते रखते उसकी इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़े कि लगातार बेटियां अगवा हो रही हैं, लगातार उनका जबरन निकाह हो रहा है, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है। सरकार इसके लिए अपनी जिम्मेवारी समझते हुए तुरंत कानून लागू करे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लागू है, मध्य प्रदेश में लागू है। ये जब तक कानून लागू नहीं होता, हमारी बच्चियां यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। लगभग 5-7 दिन में 4 बच्चियां अगवा यहाँ से हो चुकी हैं। 4 बच्चियों का धर्म परिवर्तन हो चुका है, उनका जबरन निकाह हो चुका है 45, 50 साल के लोगों के साथ। ये सिरसा के वो इल्जाम है जिनको वो अभी तक साबित करने में नाकाम हो चुके हैं। ये कहानी एक के बाद एक मोड़ लेती जा रही है। जिस जोया को कल तक दिमागी तौर बीमार बताया जा रहा है, उसकी दूसरी शादी कराई जाती है और उसका दूसरा दुल्हा मामूली जीन्स और शर्ट लगाकर होता है। जब जोया की दूसरी शादी की तस्वीरें सिरसा के दौरा सोशल मीडिया पर जारी की जाती है, तो काफी लोगों ने यह कहा कि तस्वीरों में जोया मायूस दिखाई दे रही है। इस सब में जोया को अभी तक बात करने नहीं दिया गया है। 29 जून जिस दिन उसकी दूसरी शादी कराई गई, जोया और उसके घर वाले
सिरसा के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते हुए नजर आए। दिल्ली में गुरुद्वारे में सिरसा ने कहा कि ये शादी सिख समाज के बड़ों ने की है और वही जमा लोगों में से एक लड़के ने शादी करने के लिए रजाकाराना तौर अपने आप को आगे किया। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਚਾਏ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ? 10 ਲੋਕ 11 ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਓਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਕਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੌਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕਿ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ महफूज रखेंगे। सिरसा ने यह भी कहा यह मसला एक लड़की का नहीं है बल्कि पूरे सिख समाज का मसला है। जोया जो कानूनी तौर शाहिद की बीवी है, क्या उसकी दूसरी शादी कानूनी तौर जायज़ है? क्या ये जबरी शादी है? और अगर इसकी दूसरी शादी गैर कानूनी है, क्या इसकी दूसरी शादी को करवाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या ये किडनैपिंग और होस्टेज का केस है? क्या कार्रवाई होगी भी या नहीं? दूसरी शादी के बाद जोया का कोई अता पता नहीं है। कहाँ है वो, किस हालत में है वो, इस बारे में किसी को अभी तक कोई मालूमात नहीं है। अभी तक जोया का एक ही वीडियो सामने आया है जो उसने शाहिद के साथ शादी के बाद ही शूट किया है। वो वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे ताकि आप खुद इस चीज़ का फैसला करेंगे कि इस केस में सच्चाई क्या है। मैं काठी रानावारी में रहती हूँ, तो मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। 1 साल पहले मैंने इस्लाम कबूल किया और मेरा निकाह भी हो गया शाहिद नज़ीर भट्ट के साथ। अब मेरे घर वाले मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और जो रहनावारी का SHO है वो मुझे हैरेसमेंट कर रहा है। अगर मुझे कुछ हुआ या मेरे पति को हाथ लगाया, मैं अपनी जान दूंगी, उसकी जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे और रहनावारी का SHO होगा। हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। अगर मुझे कुछ हुआ, मेरी वीडियो वायरल होगी, एक और वीडियो मैंने बनाई वो वायरल होगी और उसकी जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे, गुरदीप सिंह होगा और रहनावारी का SHO होगा। अब इन सारे सवालात के जवाब का हमको भी इंतजार रहेगा और आपको भी इंतजार रहेगा। अब देखते हैं कि कानून क्या इकदामात उठाती है इस हवाले से, इस केस की इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जाएगी और क्या सामने निकल कर आएगा, उस सब का हमें भी इंतजार रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि वो सब भी आप तक हम सबसे पहले द कश्मीर वाला पे पहुंचाएंगे। अल्लाह निगहबान।